हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे केवीएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। और ये क्वेश्चन आज इंटर्नशिप जो आप लोग का सेकेंड टर्मिनल का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है, जांचें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। आप देखिए, इस प्रश्न को मैं बहुत ही आसानी से हल करके दिखाऊंगा कि कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि n बराबर 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। इसलिए आप लिखिए 4 के पावर n कहा जा रहा है ना, तो 4 के पावर n यानी n का जो वैल्यू हम माने वो रखेंगे। तो 4 के पावर 1 रखेंगे तो 4 को एक बार गुना किया जाएगा यानी कि 4 ही होगा। फिर 4 के पावर n में इस बार 4 के पावर हम लोग क्या करेंगे, 2 रखेंगे। तो 4 को 2 बार गुना किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 4 के पावर 3 रखेंगे तो यहाँ 4 को 3 बार गुना किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64। तो यहाँ पे आप 4 के पावर कितना हो बार गुना कर लीजिए, आपको कभी भी इसके जो गुणनफल आएंगे उसके अंत में 0 नहीं आएगा, क्योंकि आपसे कहा गया है कि 4 के पावर n के अंत में 0 आएगा, तो नहीं आने वाला है। आप एक दो और करके देख लेंगे, 4 के पावर 4 भी करेंगे तो नहीं आएगा। तो नहीं जब आएगा तो आप लिख लेंगे, इसलिए 4 के पावर n के अंत में 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है और ये आंसर हो गया। तो इसी तरह मैं कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में हल करूँगा, आप लोग पूरा वीडियो को देखें। और ये इस परीक्षा के साथ साथ आप लोगों के फाइनल एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार देखा गया है कि इंटर्नशिप के जो प्रश्न है ना, वो फाइनल एग्ज़ाम में लगभग 100 में 30 35 या 40% पूछ दिए जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर याद रखें। ठीक है, मैं दूसरे प्रश्न को हल कर रहा हूँ। तो आपको ये दूसरा प्रश्न अब सब्जेक्टिव में पूछा गया था, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है कि सिद्ध करें। आप लोग देख पा रहे होंगे दूसरा प्रश्न कि सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो मैं इसको सिद्ध करना आप लोगों को सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप हल करना शुरू कीजिए। सबसे पहले मान लीजिए, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या ये है। ठीक है, सबसे पहले एक चर पद मान लेंगे, यानी ए मान लिया। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 5 - √3 बराबर ए। ठीक है, या 5 को हम लोग बराबर की साइड लाएंगे तो इधर बचेगा -√3 और 5 इधर आएगा ए की तरफ, ये प्लस में 5 है, इधर आएगा ए की तरफ, तो ये तो इधर है। अब 5 आएगा तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, या ये माइनस चिन्ह को इधर भेजेंगे, ये इधर केवल √3 रहे और माइनस चिन्ह इधर आएगा तो इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, यानी -5 + 5 हो जाएगा और ये जो प्लस में ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक इसका हम लोग अपरिमेय को अलग कर दिए और परिमेय को अलग। अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, चूँकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा 5 - a एक शून्य परिमेय संख्या है।
परिमेय शून्य परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए एक अपरिमेय परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, यानी कि इसलिए आप लिखेंगे √3 नॉट इजकल टू 5 माइनस ए, ठीक है, बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या, हम लोग जो माने थे वो मान्यता गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। यानी कि जो हम लोग माने थे कि क्या, यहाँ पे ऊपर हम लोग क्या माने थे कि माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या, और ये मान्यता क्या हुआ, नीचे गलत साबित हो गया। जब गलत साबित हो गया तो इसलिए हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि यहाँ पे 5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यानी कि ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से 2 प्रश्न हम लोग हल कर लिए। आगे एक और प्रश्न को हल करेंगे। तो अब आप लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखिए। कहा जा रहा है कि सिद्ध करें कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आपको यानी कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा को टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर कर देना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। हल में हम लोग क्या करेंगे, LHS ना लेकर RHS लेंगे, क्योंकि इससे आसानी से ये प्रूव्ड हो जाएगा। आप चाहें तो दोनों से प्रूव करेंगे, ठीक है। मैं ऐसे RHS से प्रूव कर रहा हूँ ऐसे। तो यहाँ हम लोग RHS लेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा में चेंज कर लेंगे, और प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करिए कि दोनों का एलसीएम लीजिए, यानी कि साइन और कॉस का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉस थीटा में साइन से गुना किया गया है तो साइन से डायरेक्ट इसमें गुना होगा, तो साइन थीटा गुने साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस का चिन्ह दीजिए। अब यहाँ कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना कर देंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और ये नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, यानी कि हम लोग लिखेंगे 1/cos थीटा गुने 1/sin थीटा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद आपको दिख रहा है कि 1/cos थीटा सूत्र क्या होता है, सेक थीटा होता है, और इंटू 1/sin थीटा कितना होता है, वो होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आप लोग को सूत्र याद होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया, यानी कि LHS जो है RHS के बराबर हो गया, यानी कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्रूव हो गया। ये ना प्रश्न आपसे पूछा गया था 3 नंबर में।
ये प्रश्न। तो इस तरह से हो गया। अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथे नंबर प्रश्न में कहा गया है कि मूल ज्ञात किए बिना, यानी मूल नहीं ज्ञात करना है, 6x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों की प्राकृत बताना है, यानी कि मूल किस प्राकृत का होगा, बस यही बताना है हम लोग को। ठीक है, चलिए तो इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये लगभग 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है या इस टाइप के पूछेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप सभी इस प्रश्न को ज़रूर ध्यान से देखिए और सीख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप इस समीकरण को, ये जो समीकरण दिया है इसको यहाँ लिख लीजिए, यानी कि 6x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये लिख लिए। अब चूँकि यहाँ से आप a निकाल सकते हैं, a बराबर क्या होता है, x² का गुणांक यानी कि 6। उसके बाद b बराबर x के गुणांक यानी कि -3, और c कितना है, c तो यहाँ 5 है। ठीक है, c 5 है। तो आप यहाँ पे मूल के प्राकृत बताने वाले हैं, तो आपको यहाँ विवेचक निकालना पड़ेगा, विवेचक। ठीक है, विवेचक या विविक्तर, जिसको हम लोग d से सूचित करते हैं, और इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac, यही होता है। ठीक है, अब इसमें a b c के मान रख दीजिए, a b और c का मान रखिए, यानी कि b की जगह पे -3 रख दीजिए, -3 का स्क्वायर, और यहाँ -4 गुने a की जगह पे क्या रखिएगा, 6 रखिएगा, तो रख दीजिए 6 गुने b c की जगह पे 5, तो यहाँ हो गया 5। अब यहाँ गुना आप करेंगे -3 को 2 बार, तो ये तो 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ 6 चौका 24, 24 बचे 120 होता है। ठीक है, तो 120 लिख लीजिए। अब क्या करिए आप कि 120 में से 9 हटाइएगा तो -111 हो जाएगा। ठीक है, और ये मान क्या आ गया, माइनस में आ गया। जब माइनस में आ गया तो ये 0 से छोटा हो गया, इसलिए इसका जो शर्त हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि b² माइनस 4ac जो है यह 0 से छोटा हो गया, यानी इससे 0 बड़ा हो गया। और जब इस शर्त में प्राप्त हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, मूल के प्राकृत बताना था। तो मूल के प्राकृत में आपको शर्त याद होगा कि जब 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, लेकिन 0 से मान जब छोटा होता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है। तो ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्नों को आप सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आप सभी को लगातार क्लास 10 के लिए वीडियो जारी करता रहता हूं। और मैं आज जो वीडियो बनाया था ये करने का तात्पर्य है कि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, और उस तैयारी में इन सभी प्रश्नों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसे ज़रूर अपने नोट्स में लिखें इन प्रश्नों को, क्योंकि ये आने की संभावना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। चलते चलते हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।